आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फन लर्निंग विद नेहा में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था सीटेट की 75 डे स्टडी प्लान के बारे में कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, तो आज हम वो तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं CDP से, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो जो हमारा पहला टॉपिक है उसका वो है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। तो इस वीडियो में जो है हम थोड़ा सा इसका कंसेप्ट जानेंगे कि डेवलपमेंट ग्रोथ क्या होता है। साथ ही साथ हम इस कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड होंगे और कुछ क्वेश्चन जो इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं वो क्वेश्चंस हम लेकर वो क्वेश्चंस करेंगे। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी हो जाएगी, साथ ही साथ आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और इसी तरह हम सारे टॉपिक्स में कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस इस टॉपिक से या जो भी हम टॉपिक करेंगे उससे। तो इस तरह से आपकी तैयारी जो है वो साथ साथ चलती रहेगी, कंसेप्ट की भी और क्वेश्चंस की भी। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके कंसेप्ट से। पहला है ग्रोथ और डेवलपमेंट होता क्या है। ग्रोथ होता है आपकी फिजिकल बॉडी में चेंजेस आना, जैसे शेप में चेंज आना। आप पहले क्रॉल करते हैं बच्चे, फिर चलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मसल्स डेवलप होती हैं, उनकी ग्रोथ होती है। उस ग्रोथ की वजह से बच्चे चलने लग जाते हैं। तो बेसिकली पहले जब बच्चे की हाइट छोटी होती है, धीरे 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 बढ़ती रहती है, उसको ही हम कहते हैं ग्रोथ। मतलब जब फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस आने लग जाते हैं, मसल्स में चेंजेस आने लग जाते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रोथ। और अगर डेवलपमेंट की बात करें तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है, जो कि ग्रोथ के साथ ही होता है। अब देखिए डिफरेंस बताती हूँ छोटा सा ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले बच्चा का जो मसल्स हैं वो ग्रोथ हुई और वो ब्रश हाथ से पकड़ने लगा, ये हुआ ग्रोथ। अब पैदा होते ही बच्चा ब्रश नहीं पकड़ पाएगा ना, पर जैसे थोड़ा सा वो बड़ा हुआ, उसकी ग्रोथ हुई, तो उसने ब्रश अपने हाथ से पकड़ ली। पर उस ब्रश से फिर वो ड्राइंग भी करने लगा, पेंटिंग करने लगा, तो ये हुई उसकी डेवलपमेंट। ऐसे ही बच्चा लिखने लगा, ग्रोथ हुई कि भाई मसल्स डेवलप हुई, लिखने लगा। अब टाइप करने लगा, ये क्या हुई? डेवलपमेंट। ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हो सकती हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। सिंपल सी बात है, ग्रोथ को याद करने का तरीका ये है, बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, हाइट, वेट, मसल्स में चेंज, वो होता है ग्रोथ। डेवलपमेंट क्या होता है? इसके साथ साथ ये जो ग्रोथ हुई है, इसके साथ साथ जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो लर्निंग से भी हो सकती है, ग्रोथ से भी हो सकती है, और ये लाइफ टाइम चलती है। क्योंकि भाई किसी ने अभी टाइप करना सीखा है, क्या पता कोई 80 ईयर्स में जाके सीखे, पर ग्रोथ एक सर्टेन पीरियड पे आके रुक जाती है। फॉर एग्जाम्पल हाइट, एक पर्टिकुलर एज तक हाइट बढ़ती है, राइट? तो इसलिए ग्रोथ एक पर्टिकुलर टाइम तक होती है, पर जो डेवलपमेंट होती है वो लाइफ लॉन्ग होती है। अगर आप इसको डिटेल में इसका डिफरेंस जानना चाहते हैं तो उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब आते हैं इसके टाइप्स पे, डेवलपमेंट के टाइप्स पे। फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट मतलब जैसे कि पेंटिंग, डांसिंग, ये सब। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव से जो आपको याद रखना वो है माइंड, इंटेलिजेंस, सेंसेस। तो सेंसेस में चेंज आने की वजह से जो आपकी इंटेलिजेंस का लेवल बढ़ता है उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। जैसे कि पहले मैथ्स के क्वेश्चंस इजी सॉल्व करते हैं, फिर जैसे जैसे आपकी इंटेलिजेंस डेवलप होती है आप थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व करने लग जाते हैं, तो ये होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फिर होता है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ये आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जैसे ही कोई इन्फेंट बॉर्न होता है उस टाइम पे वो सोशली और इमोशनली ऑफ कोर्स डेवलप नहीं हुआ होता, वो सिर्फ थोड़े दिन बाद अपनी मदर से अटैच होता है, फिर बाकी फैमिली मेम्बर से, बाहर के लोगों से नहीं होता, उन्हें देख के रोने लग जाता है फॉर एग्जाम्पल। पर जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं तो हम सोशली लोगों से मिलने जुलने लग जाते हैं, अपने पीयर्स से, अपने नेबर्स से। तो वो और इमोशंस भी हमारे एज के साथ साथ डेवलप होते हैं, जैसे फियर, सॉरो, ये जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे इमोशंस डेवलप होते हैं। फिर आता है हमारा लैंग्वेज, लैंग्वेज डेवलपमेंट। मतलब जैसे बच्चा बॉर्न होता है तो बॉर्न होते ही वो लैंग्वेज सीख के नहीं आता, वो एक्विजिशन होता है नॉलेज का, जैसे जैसे वो बड़ा होता है फिर लर्निंग होती है,
इसी को हम कहते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्यों लैंग्वेज डेवलपमेंट जरूरी क्यों है? ऑफ कोर्स फॉर कम्युनिकेशन। अगर आपको किसी से कम्युनिकेट करना है तो आपको लैंग्वेज आना जरूरी है, राइट? तो इसलिए लैंग्वेज डेवलपमेंट। फिर लास्ट में आता है हमारा मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट मतलब किसी भी बच्चे में, यहाँ पे हम बच्चा बच्चा बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चाइल्ड डेवलपमेंट की ही बात हो रही है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसलिए हम बार बार बच्चे का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो मोरल डेवलपमेंट में जब बच्चे के अंदर एथिक्स, वैल्यूज, एथिकल डेवलपमेंट जब होती है उसको हम कहते हैं मोरल डेवलपमेंट। अब हम आ जाते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। ये जैसे कि ग्रोथ सिर्फ क्वांटिटेटिव होती है, पर जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव, क्वालिटीज भी चेंज होती है और क्वांटिटेटिव भी चेंज होता है, मतलब कि शेप साइज भी चेंज होता है। फिर आता है हमारा कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कंसेप्शन से लेकर मैच्योरिटी तक पूरे लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट होती रहती है। फिर आता है कैन बी प्रिडिक्टेबल। हम ग्रोथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इसकी कितनी हाइट बढ़ रही है या कितनी बढ़ेगी, या कि ये तो 6 फीट होगा या 4 फीट, हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना किसकी ग्रोथ कब होगी, कितनी होगी। पर जो डेवलपमेंट होती है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम। अगर आप लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इसको ये लैंग्वेज आ जाएगी, राइट? तो डेवलपमेंट कैन बी प्रेडिक्टेबल। उसके बाद हमारा है इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब ये है कि हर इंडिविजुअल की जो डेवलपमेंट है वो अलग पेस से होती है, अलग तरीके से होती है। ज़रूरी नहीं है कि सब में सेम डेवलपमेंट हो, सेम टाइम पे हो, सेम हो। हर इंडिविजुअल की अलग अलग डेवलपमेंट होती है, अलग अलग पेस से होती है। फिर है सर्टेन सीक्वेंस। सर्टेन सीक्वेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि ये एक सीक्वेंस से चलता है, मतलब पहले इन्फेंसी, फिर अर्ली चाइल्डहुड, फिर लेटर चाइल्डहुड, अडल्टहुड, मतलब हर एज में अलग अलग डेवलपमेंट होती है। हर बच्चे में अलग होती है, वो बात अलग है, पर एक सीक्वेंस चलता है कि इस एज में ऐसे होगी, फिर इस एज में ऐसे होगी। तो ये एक सर्टेन सीक्वेंस फॉलो करता है। लास्ट है फैक्टर्स। फैक्टर्स किसके फैक्टर्स? फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसी भी बच्चे के अंदर क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेंगे उसकी ग्रोथ या डेवलपमेंट, मतलब कि ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी हो रही है या बुरी हो रही है, तेज से हो रही है, कम से हो रही है। ये जो फैक्टर्स हैं वो क्या फैक्टर्स है? सबसे पहले है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब उसके पेरेंट्स पे भी डिपेंड करता है कि उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसी होगी। हाइट, जैसे हम बोलते हैं कि अगर मम्मी पापा की हाइट लंबी है तो बच्चे की भी लंबी ही होगी, या छोटी है तो छोटी, मतलब थोड़ा सा हेरिडिटी का मतलब बहुत सारा हेरिडिटी ऑफ कोर्स बहुत बड़ा फैक्टर है। जो पेरेंट्स जैसे होते हैं बच्चे में भी वही फैक्टर्स आते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। फिर आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से यहाँ पे क्या लेने देना है? इन्वायरमेंट मतलब नेबर, स्कूल, पीयर्स, जो भी आसपास का बच्चे का इन्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल आसपास कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है, बच्चा वही लैंग्वेज एक्वायर करेगा, वही लैंग्वेज बोलेगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट किस पे डिपेंड हुई? इसका मतलब इन्वायरमेंट पे। इस तरह से मतलब जैसे इन्वायरमेंट होता है बच्चा की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो उसी के हिसाब से होती है। फिर आता है अर्ली स्टिमुलेशन। अर्ली स्टिमुलेशन का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर फॉर एग्जाम्पल जो मदर है वो बच्चे से कंसेप्शन टाइम से ही बातें करना स्टार्ट कर दे, जब वो बॉर्न होता है दो वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझता, मतलब समझता है पर उसको नहीं आती लैंग्वेज, फिर भी उससे बातें करे, तो वो होता है अर्ली स्टिमुलेट करना, उसको तब से ही नॉलेज देना स्टार्ट कर देना। तो उसकी वजह से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। तो अर्ली स्टिमुलेशन का यहाँ पे मतलब है बचपन से ही बातें करो, बच्चे को बताओ, चीज़ें बताओ, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मतलब बहुत असर पड़ता है इस चीज़ का। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन। ऑफ कोर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन का तो बहुत बड़ा फैक्टर ये है ही है। अगर अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए तो अच्छा न्यूट्रिशन होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट आता है सेक्स। सेक्स का मतलब यहाँ पे अगर मेल है फॉर एग्जांपल तो उसकी हाइट ज़्यादा होती है, फीमेल की कम होती है, मतलब थोड़ा सा सेक्स में भी डिपेंड करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मेल है तो अलग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, फीमेल होता है तो अलग डेवलपमेंट होती है। लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप विद लर्निंग, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का लर्निंग से क्या है लेना देना डेवलपमेंट का। ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। कैसे? लर्निंग से डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट से लर्निंग, मतलब दोनों आपस में लिंक्ड है, यही इसका रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल आप लैंग्वेज लर्न करके लैंग्वेज डेवलपमेंट कर रहे हो, या फिर
कोई आपने डेवलपमेंट की तो आपने कोई नई चीज़ सीखी। लर्निंग क्या होता है? लर्निंग का मतलब होता है बिहेवियर में चेंज आना, कोई भी कोई भी नॉलेज लेना, कुछ नया सीखना। तो वो डेवलपमेंट से आप सीख सकते हैं और कुछ सीखने से डेवलपमेंट हो सकती है, तो दोनों इंटर रिलेटेड है। चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, डेवलपमेंट अकर्स इन ह्यूमन बीइंग्स अप टू। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डेवलपमेंट थ्रू आउट लाइफ होती है, ये एक सर्टेन पीरियड तक नहीं होती। तो ऑप्शन है एडोलेसेंस, चाइल्डहुड, अडल्टहुड, थ्रू आउट लाइफ। तो आंसर इज थ्रू आउट लाइफ। विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट? इंडिविजुअल डिफरेंस, ये हमने पढ़ा था, हर एक इंडिविजुअल में डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होती है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये भी हमने पढ़ा था कि कंसेप्शन से लेकर मैच्योरिटी तक चलती है डेवलपमेंट। प्रेडिक्टेबल, ये भी है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप डेवलपमेंट, तो आंसर होगा कोइंसिडेंसेस। फिर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमने क्या पढ़ा था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग, एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, इनकलकेशन ऑफ नॉलेज, पर्सनल एडजस्टमेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो जब मैंने लर्निंग का मीनिंग बताया था तो मैंने क्या कहा था? लर्निंग मतलब जब भी बिहेवियर में कोई मॉडिफिकेशन हो जाए, तो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ का मीनिंग क्या है? चेंज रिलेटेड टू रिजल्ट, चेंज रिलेटेड टू मेजरमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो हमने ग्रोथ का मतलब यही पढ़ा था कि जब फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस आ जाते हैं, जैसे हाइट में चेंज आना, वेट में चेंज आना, तो इसका आंसर हो जाएगा चेंज इन द मेजरमेंट। अब ये कुछ क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, कब होती है डेवलपमेंट की स्टार्टिंग? मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कंसेप्शन पीरियड से ही स्टार्ट हो जाती है। ऑप्शन है पोस्ट चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी या कंसेप्शन, तो सो ऑब्वियस कंसेप्शन। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट सम ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग? डेवलपमेंट और लर्निंग की हमने क्या पढ़ा था कि क्या दोनों का वो है रिलेशनशिप, कि वो दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होती है। डेवलपमेंट होगी तो लर्निंग होगी, लर्निंग होगी तो डेवलपमेंट होगी। तो इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, नो। लर्निंग ट्रेल्स बिहाइंड द डेवलपमेंट, नो। बोथ आर सिनोनिमस टर्म, सिनोनिमस मतलब एक दूसरे के जगह यूज हो सकते हैं, नो। बोथ आर इंटर रिलेटेड, तो आंसर इज बोथ आर इंटर रिलेटेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट? अब आपको ये ध्यान रखना होगा क्वेश्चन पढ़ते वक्त कि क्या लिखा है, इज करेक्ट या इज इनकरेक्ट। कहीं पे व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक है या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स। इसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो ये बात ध्यान में बहुत रखना जरूरी है कि नॉट लिखा है या नहीं लिखा है। तो यहाँ पे पूछा है करेक्ट, इनकरेक्ट नहीं पूछा, करेक्ट पूछा है। डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स, यही करेक्ट है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, तो यही आंसर होगा। आगे के देख लेते हैं। डेवलपमेंट अकर्स एट वेरी फास्ट पेस, नो। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस, नो। हमने पढ़ा है कंसेप्शन से लेकर मैच्योरिटी तक होती है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट गो फॉरवर्ड इन स्ट्रेट लाइन, नो। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस डेवलपमेंट और लर्निंग से रिलेटेड। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं अभी साइड हो जाऊंगी तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन क्वेश्चंस का। स्टिल कोई डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Bye bye.